जिसके घर में मांसाहार भोजन किया जाता है, क्या वह तुलसी माला धारण कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान रखा जाए शुद्धि का। अगर रोज ही बनता है, बहुत ज्यादा ही है, तो फिर प्रयास करें कि जब तक घर में शांति ना हो जाए, घर कब्रिस्तान से पुनः भक्ति स्थान ना बन जाए, तब तक नहीं पहननी चाहिए। कब्रिस्तान कुछ गलत बोला मैंने? जहां पर मुर्दे गाड़े जाते हों उसको कब्रिस्तान कहते हैं। उससे भी बुरे वो घर जहां मुर्दे जला के खा जाए जाते हों। मरे हुओं को ही तो खाया जाता है। भक्ति की परिभाषा किस में निहित होती है? विश्वास, भजन, पूजा पाठ, कर्तव्य प्रधानता। विश्वास। आपने जो बाकी के 3 लिखे हैं, भजन, पूजा पाठ और कर्तव्य प्रधानता, अगर विश्वास नहीं होगी तो ये 3 बनेंगे ही नहीं। विश्वास से ही इन तीनों की पूर्ति होगी। अनन्यता कैसे प्राप्त हो? घर के विग्रह जी, फैक्ट्री और दुकान के विग्रह जी कैसे समझें? सबसे पहले तो विग्रह शब्द भूल जाइए। साक्षात लाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। विग्रह शब्द नहीं बोलना है। विग्रह कहकर के आप संकेत कर रहे हो कि आपके ठाकुर जी जो हैं वो पाषाण हैं, वो निर्जीव हैं। इसलिए विग्रह शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आधी अनन्यता तो यहीं से शुरू हो जाएगी। फिर रही बात घर के, फैक्ट्री के, दुकान के, सब जगह के अलग अलग ठाकुर जी हैं, क्या भाव रखें, कैसे एक रस माने? एक रस मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लाल जी यहां विराजते हैं, लेकिन चित्रपट में यदि कहीं किसी वैष्णव के घर में होते हैं तो वहां देख करके भी हम यही भाव रखते हैं कि वाह लाल जी हमसे पहले पहुंच गए, यहां पे बड़ी जल्दी आए हो। अच्छा, गरुड़ के वाहन पर चलते हैं ना, मन से भी तेज चलता है। तो एक बुद्धि रखनी पड़ेगी कि एक ही हमारे लाला हैं, वही चित्रपट के रूप में सब जगह विराजमान। घर पर तो सब सेवा हो जाती है, परंतु अन्य जगह कैसे सेवा करें? इसमें यही भाव है कि घर के ठाकुर जी तो आप पूर्ण रूप से, भाव रूप से सेवा वाले ही रखो। बाकी जगह ठाकुर जी के प्रतिनिधि चित्र स्वरूप विराजमान कर दो और इस भाव से सेवा। अगर वहां पर भी स्वरूप विराज रहे हैं ठाकुर जी के, तो वहां किसी को नियुक्त करो। अब फैक्ट्री और दुकान कह रहे हो, इतना खर्चा तो आप पे होगा ही कि कोई ब्राह्मण देवता को आप सेवा में लगा सको, जो वहां आपके द्वारा सेवा कर दिया करें। बाकी अनन्यता विश्वास से प्रकट होती है। न अन्य इति अनन्य, अपने एक के अलावा किसी अन्य में बुद्धि ना जाना, इसी को अनन्यता कहते हैं, और वो विश्वास से ही आती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई की कैसी अनन्यता! इसी को अनन्य भाव कहते हैं, और वो विश्वास से प्रकट होगा। विश्वास कैसे प्रकट होगा? सत्संग से प्रकट होगा, हरिजनों के संग से प्रकट होगा, कथा श्रवण से प्रकट होगा, और कई बार जीवन में आई घटना और उस घटना के समय पर किया गया कीर्तन और उस कीर्तन से नष्ट हुई वो घटना विश्वास को प्रकट करती है। पर घटना की प्रतीक्षा क्यों करो, पहले से ही विश्वास रखो। दूसरा भाव, भगवान अपने भक्त का अपनी ओर कैसे खींचते हैं? उसके योग्य गुणों को, स्वभाव को देख के। रूप, अष्टसखा गाते हैं, प्रीतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई है, प्रीतम प्रीत ही सो पई है। आपके चित्त का व्यवहार कैसा है,
आपके अंदर प्रीति कैसी है, आपके अंदर प्रेम कितना है, आपके अंदर धन्यता कितनी है, आप सरल कितने हो, आपका स्वभाव मधुर कितना है, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। अपने जीवन में होने वाली गतिविधियों पर आप क्या निर्णय लेते हो, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। ये जो जीवन में कई बार संकट आते हैं ना, ये ठाकुर जी भेजते हैं जानबूझ के, देखूं तो सही कहां निर्णय लेगो। जब जागो तभी सवेरा, 1 घंटा बाद ही जगे सही। तानपुरा को लेके, लेकिन बढ़िया है, ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? कई बार जीवन में परिस्थिति ठाकुर जी भेजते हैं ये देखने के लिए कि अब ये क्या निर्णय लेगा। अब द्रौपदी जैसी परिस्थिति भगवान किसी को ना दें। निर्दोष 5 बालकों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी रो रही है, बिलक रही है कि मेरे निर्दोष बालक मार दिए। भगवान कृष्ण की बहन है, ठाकुर जी बहन कहकर के द्रौपदी को बुलाते हैं, उसके 5 निर्दोष बालकों को मार दिया, उनके शव पड़े हैं सामने। और उसी समय अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके, हाथ पैर बांध करके सामने लेकर के आता है, इसने मारा है 5 बालकों को। द्रौपदी तू आज्ञा कर, क्या करूं? मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी क्या कहती है? छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। अरे जब घर में कोई घटना होती है या हमारी परिस्थिति में घटना, हम भूल जाते हैं सारे धर्म वेद शास्त्र गुरुजन सबको भूल जाते हैं। लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है? 5 बालकों के शव पड़े हैं तब भी कह रही है कि इसको छोड़ दो। क्यों? ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये भी किसी मां का बेटा है, और बेटे के मरने पर मां को कितनी वेदना होती है। अर्जुन मैं उस वेदना से निकल रही हूं, मैं नहीं चाहती कि वो वेदना कोई और मां सहे। ये कोई पिक्चर की एक्ट्रेस नहीं बोल रही है, साक्षात प्रत्यक्ष महाभारत की द्रौपदी कह रही है, और भगवान खड़े खड़े सुन रहे हैं। बालकों के शव सामने पड़े हैं और द्रौपदी कितनी न्याय की बात कर रही है कि ये भी एक ठीक है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन आपका उसके प्रति रुझान और व्यवहार कैसा है, ठाकुर जी ये देखते हैं। ये भी किसी मां का बेटा है। मैं वो वेदना उस मां को नहीं देना चाहती जिस वेदना में मैं स्वयं हूं, इसलिए इसको मत मारो। अर्जुन, इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित तो होंगे नहीं, फिर मार करके क्या फायदा। और अंतिम बात बोल करके तो मानो द्रौपदी ने पूरी सभा को अपना लिया। क्या? ये ब्राह्मण है, एक मां का पुत्र है, आदि आदि ये सब बात एक तरफ। जिस गुरु ने तुमको धनुष बाण चलाना सिखाया, ये उनका बेटा है। गुरु के अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर। जिन गुरु की कृपा से अर्जुन तुम गांडीव धनुष उठा पाते हो, प्रत्यंचा चढ़ा पाते हो, उन गुरु का ये पुत्र है। क्या गुरु ऋण से तुमको भय नहीं लगता? गुरु का कर्जा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया। कम से कम उस कर्जे को ऐसे चुकाओ कि उनके पुत्र का सम्मान करो, उसको मारो मत। बाकी सब तो शांत खड़े हैं, लेकिन दूर खड़े श्याम सुंदर के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। और भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। वहां वर्णन है, द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा ना, कृष्णा अपने गुरुपुत्र को देख रही है। भगवान ने नाम रखा, मेरा नाम कृष्ण और द्रौपदी का नाम कृष्णा। इससे खिंचे चले आते हैं ठाकुर जी। आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपके निर्णय कैसे हैं,
कई लोग निर्णय लेने में बहुत जल्दी और बहुत बेबाक होकर के कुछ भी कह देते हैं, निर्णय ले लेते हैं। ठाकुर जी विचलित हो जाते हैं, अपने सुख का विचार करके निर्णय ले लेते हैं, अपनों के सुख का विचार करके निर्णय ले लेते हैं। नहीं, इन सब परिस्थितियों से ठाकुर जी खिंचते हैं। आपका व्यवहार, विचार, स्वभाव, इनको सुंदर बनाओ। लेकिन व्यवहार तो सुंदर बनाते नहीं, विचार सुंदर बनाते नहीं, मुंह पे लगाते रहते हैं कुछ ना कुछ। बाल सुंदर बनाओ, मुंह सुंदर बनाओ, आंखें ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए। प्रियतम प्रीत ही सो पई है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई है। तो कैसे खिंचे चले आते हैं, अपनी ओर कैसे खींचते हैं, बस इतना ही समझ लो, आगे का पता नहीं, समझ नहीं आया। हमारा आपसे एक प्रश्न है। आप बता रहे थे कि सूरदास महाराज नेत्र बंद करके ठाकुर जी की लीला का अनुभव करते थे, पर जब मैं अपने नेत्र बंद करता हूं तो वो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इससे यह भाव है कि ठाकुर जी मेरे चित्त में नहीं है? और अगर लीला का दर्शन करना है तो कैसे करें? पहली बात, हम नेत्र बंद करते हैं, उसके बाद हमें जो दिखता है वो हमारे मन की वास्तविक स्थिति है, वो हमारी एक्चुअल स्थिति है कि मन कैसा है। इसलिए एकांत में बैठ के कभी कभी देखा करो क्या दिख रहा है। दूसरी बात, आपने कहा क्या मेरे चित्त में भगवान नहीं? ना, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो फिर दिखते क्यों नहीं? सीधा सा अर्थ है कि भाई दर्पण लगा है, लेकिन दर्पण में आप जब खुद को देखने गए तो आप खुद को देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दर्पण पर बहुत सारा मैल लगा है, धूल लगी है, छींटे लगे हैं, गोबर लगा है, ना जाने क्या क्या लगा। दर्पण तो है, लेकिन आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि मलिन है। और उस दर्पण का चेतो दर्पण मार्जनम, अपने चित्त के दर्पण का मार्जन करो। मार्जन कैसे होता है? ये कथा ही मार्जन है। धीरे धीरे इससे मार्जन होता चला जाएगा। वो चित्त का दर्पण जब स्वच्छ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, फिर उसमें जब देखोगे तो श्याम सुंदर दिखेंगे। सूरदास जी के चित्त का दर्पण पूर्ण स्वच्छ हो चुका है, तो बाहरी दृष्टि ना होते हुए भी उनको ठाकुर जी का अनुभव होता है। चित्त का दर्पण मैला है, इसलिए ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं। और वो कैसे दिखेगा? एक कथा आती है, ये समझाने का भाव है। एक गांव में कुआं था, नया कुआं बनवाया था गांव के लोगों ने, और नया कुआं बनवा करके उन सब लोगों ने योजना बनाई कि पहली बार इस कुएं का जल कोई संत पिएगा या फिर इस जल से कोई संत स्नान करेगा, उसके बाद हम गांव के लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक महात्मा को बुलाया गया, महात्मा जी गए, बोले भैया कब जाना है कुएं में स्नान करने? बोले महाराज सब बढ़िया है, लेकिन हमारे कुएं में से दुर्गंध बहुत आ रही है, क्या करें? बोले अभी नया निकला है ना, थोड़ा उसका कम से कम 50-70 बाल्टी जल निकाल दो, उसके बाद स्वच्छ जल आ जाएगा। 50-70 बाल्टी जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। महात्मा के पास जाके बोले अब भी दुर्गंध नहीं जा रही। तो महात्मा बोले एक काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ और तीर्थों का जल मंगा करके कुएं में डालो और एक दिन बाद फिर से जल निकालो, शायद स्वच्छ हो जाए। उसके बाद भी दुर्गंध नहीं गई। तीसरी योजना बनाई, उसमें चूना लगा दो, ये करो वो करो, जो जो योजना पानी को सुंदर स्वच्छ बनाने की सब कर ली। अंत में महात्मा बोले ये कुआं है कहां, मैं चलूं देखने? बोले चलो। महात्मा जब गए तो महात्मा गए तो थोड़ी पास आती दुर्गंध आ रही थी। भीतर झांक करके देखा तो उसमें 2 कुत्ते मरे पड़े थे। महात्मा बोले इनको क्यों नहीं निकाला तुमने? बोले आपने कहा ही नहीं कि इनको निकालो, आपने कहा जल निकालो, तीर्थों का जल डालो, इसमें ये कर दो, इसमें लिपाई पुताई करवा दो। अरे मूर्खों, पहले इनको तो निकालो। कहने का अभिप्राय समझे? हमारा मन कुआं है, हम
संतों से प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे, अभी भी दुर्गंध क्यों आ रही है, अभी भी संसार की चीजें क्यों दिख रही हैं, नेत्र बंद करने पर हीरो हीरोइन ही क्यों दिखते हैं, ठाकुर जी क्यों नहीं दिख रहे हैं। तब कहा गया क्या कि अपने चित्त से खूब सारा त्याग करो, वस्तुओं का त्याग करो, विचारों का त्याग करो, गलत लोगों का त्याग करो। आपने कर दिया फिर भी दुर्गंध नहीं जा रही, तो हमने क्या कहा, बद्रीनाथ होके आओ, मुक्तिनाथ होके आओ, गंगा स्नान करके आओ, यमुना स्नान करके आओ, खूब सारे कथाओं का बढ़िया लेपन करो, शायद दुर्गंध नहीं आवे। सब करके देख लिया फिर भी दुर्गंध आ रही है। तब गुरुदेव ने चित्त में झांक के देखा तो अहमता और ममता, या फिर कहूं राग और द्वेष रूपी दो कुत्ते मरे पड़े थे भीतर। अरे इनको तो निकालो पहले, जब तक ये नहीं निकलेंगे कैसे मन में पवित्रता आवेगी। राग और द्वेष किसको कहते हैं, आपने मुझे माला पहना दी, अब आपसे बढ़िया कोई नहीं है, अब सब जगह मैं आपकी बड़ाई करता रहता हूं, अरे बहुत बढ़िया आदमी, अरे एक नंबर आदमी है, चार आदमी, अरे उसने इतना गलत किया, अरे कुछ भी किया हो, बहुत बढ़िया आदमी, मुझे माला पहनाता है, ये राग है। और द्वेष, चाहे 1000 लोग उसकी प्रशंसा कर दें पर मुझे तो उसमें अवगुण ही देखना है, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये तो अभी मुक्तिनाथ में कथा थी तो मैंने वहां 4 व्यवहारों के विषय में बात करी थी। हम मानवों के चित्त में 4 व्यवहार होते हैं। बहुत सुंदर भाव था। अभी मिलेगा नहीं तो कल सुनाएंगे, नहीं तो राग और द्वेष निकाल दिए तो क्या हो गया, पवित्रता हो गई। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपको नेत्र बंद करने पर ठाकुर जी नहीं दिखते हैं, इसका मतलब ठाकुर जी हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ठाकुर जी तो हैं, पर ठाकुर जी के आगे बहुत कुछ रखा है जिसके कारण ठाकुर जी दिख नहीं रहे। उनका मार्जन करना प्रारंभ करो, दिख जाएंगे, अनुभव हो जाएगा। और आप यदि कहो कैसे करूं, क्या करूं, आपसे बढ़िया आप कौन हो ये कोई नहीं जानता। व्यक्ति कैसा है ये केवल 2 लोग जानते हैं, लिख लीजिएगा। व्यक्ति कैसा है ये 2 लोग जानते हैं, पहले भगवान, दूसरा वो खुद। एनिवर्सरी मना रहे हैं, कितने साल हो गए, 30 साल हो गए साथ में, नहीं जानती पत्नी आपको। 50 साल हो गए, नहीं जानता पति आपको। बहुत सारे रहस्य हैं जो व्यक्ति अपने अंदर रख करके चला जाता है संसार से, किसी को नहीं बता के जाता। इसलिए 2 ही लोग जानते हैं आपको, एक तो भगवान और एक आप खुद। आपको पता है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं, कितने बुरे व्यवहार हैं, सबकी लिस्ट बनाओ। उन सबके पीछे ठाकुर जी दबे हुए हैं। जैसे जैसे उनका मार्जन करते जाओगे, एक दिन सूरदास जी की तरह हमें भी ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। करिए। अगर स्वप्न में दीक्षा मिल जाए 3-4 बार तो फिर क्या समझना चाहिए। भगवद आज्ञा है, स्वप्न को प्रत्यक्ष दीक्षा ले लो। गुरुदेव आजकल मुझे हर व्यक्ति में दोष दिखाई देने लग गए हैं, जानते हुए भी कि मुझ में दोष कम नहीं है, और इसी वजह से अपराध बनता है और भक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपाय क्या है? और मुझ पर जो भी कृपा होती है मैं उसका प्रचार कर देती हूं, जो कि बहुत गलत है। आप कथा में कहते भी हैं रस बताने से प्रेम घटता है, और प्रचार करने के बाद मुझे बुरा भी लगता है। यही सब कारण की वजह से भक्ति नष्ट हो रही है। गुरुदेव क्या करें? और किसी वैष्णव पर यदि कृपा होती है तो मन में ईर्ष्या का भाव आता है, इस बात से बहुत पीड़ा होती है। ये पत्र तो एक ने लिख के भेजा है, पर 90% लोग ऐसे ही हैं। और किसी वैष्णव, हाँ, और एक आखिरी बात, यदि कोई वैष्णव या ब्रजवासी ही कुछ गलत कार्य, गलत बात या
कुछ करे हमारे साथ तो उसके प्रति कैसी बुद्धि रखनी चाहिए। इन सब पर ही तो हम बात करते रहते हैं पूरे दिन। सब में दोष दिखना, अपने आप में गुण दिखना, अपने ऊपर होने वाले अनुभवों का प्रचार कर देना, ये सब आप स्वीकार कर रहे हैं, यहां लिख करके मुझे बता रहे हैं, लेकिन आपके स्वयं साथ नहीं घट रहा है। इसका मतलब क्या है? नाम आश्रय उचित रूप से नहीं और आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं बना है। व्यक्ति का उद्देश्य यदि स्पष्ट हो जाता है ना कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करने की जितनी योजनाएं होती हैं वो सब कर देता है। ये जिन्होंने पत्र लिखा है या ये व्यवहार जिनका भी है, उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति करने से कोई अभिप्राय नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें स्वीकार करने के बाद भी बनी हुई हैं। व्यक्ति को शुगर हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा सुबह दोपहर शाम की दवाइयां खानी पड़ेंगी जी। वो एक इंजेक्शन और लगता है, उसको पेट में लगाते हैं कई लोग, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है 6 महीना बाद दिखाना हमको, 6 महीने का कोर्स कर दिया है, ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब वो गए, सुबह दोपहर शाम दवाई लेते हैं, खूब पेट में इंजेक्शन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। 6 महीने बाद गए, जैसी ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर निकल के आई 450। डॉक्टर बोले अरे ये 6 महीना से दवाइयां कहाँ जा रही हैं? सब सुबह दोपहर शाम लेता हूं, इंजेक्शन भी लगाता हूं, सब करता हूं, फिर कैसे नहीं ठीक हुआ भाई? अच्छा अपनी दिनचर्या बताना चाहिए। सुबह नाश्ता क्या करते हो? नाश्ते में बेड़ई, कचौड़ी, पूड़ी, जलेबी, और नाथद्वारा में क्या मिलता है? सुबह सुबह पोहा और वो क्या कहते हैं, पुदीना की चाय, पुदीना वाली चाय मिलती। ये तो सुबह का नाश्ता है। दोपहर का भोजन क्या है? बोले दोपहर में इडली, डोसा, बड़ा पाव आदि आदि ये सब चलते हैं। और रात्रि को तो हम लोग घर में भोजन नहीं बनाते, बाहर से मंगाते हैं, पिज्जा, बर्गर। अरे दारी के तू कितनी दवाई ले ले फिर भी ठीक नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि परहेज नहीं है। ये जिन्होंने पत्र लिखा है या इस प्रकार का व्यवहार जिन किसी का भी है, वो कथा तो सुन रहे हैं, वो नाम तो कर रहे हैं, वो तिलक तो लगा रहे हैं, इसका मतलब दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं। परहेज क्या है? गलत स्थान पर नहीं जाना, गलत व्यक्तियों से नहीं मिलना, गलत खाना नहीं है, गलत पीना नहीं है, हर प्रकार की तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। मतलब औषधि तो ले रहे हो आप, कथा सुन रहे हो, स्वीकार भी कर रहे हो कि मुझ में ये सारे दोष हैं, तिलक स्वरूप भी लगाते ही होंगे, नाम जप भी करते ही होंगे, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हो। परहेज ना करने के कारण ये दोष आ रहा है, और ये दोष अभी तक बना हुआ है। इसलिए परहेज करना भी प्रारंभ करो। गलत स्थान पर नहीं जाना, गलत भोजन नहीं करना, गलत व्यक्ति का, और सबसे बड़ी बात, आप गलत स्थान पे भी नहीं जाते, भोजन भी गलत नहीं करते, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा आपसे जुड़ा हुआ है जो सारी गलतियां करता है, तो उसकी वजह से भी आप में दोष बचे रहते हैं। औषधि लेने के बाद भी रोग ना जावे, इसका मतलब आप कुछ तो ऐसा सेवन कर रहे हो जो आपके रोग को बनाए रखा है। इसलिए परहेज करो, दूषितताओं का त्याग करो। आदि आदि सब भाव हैं। संसारिक जगत में ज्ञानी पुरुष बड़ा है या भक्त पुरुष, और इन दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानी पुरुष बड़ा बेटा भगवान का, और भक्त पुरुष छोटा बेटा भगवान का। एक रूप में यहां पर ज्ञानी की बड़ाई हो गई है और भक्त की थोड़ी सी ये हुई है कि वो छोटा है। लेकिन अब एक रूप देखिए, मां जब बाजार जाती है तो बड़े को घर छोड़ जाती है, छोटे को गोद में लेके जाती है।
क्यों? छोटे को नहीं छोड़ के जाऊंगी रोएगा, छोटे को नहीं छोड़ के जाऊंगी उपद्रव मचाएगा। बड़े को पूरी जिम्मेवारी देके जाती, तुम घर संभालना, हाँ आंधी तूफान आए खिड़की बंद कर देना, कोई डोरबेल बजाए तो खोलना नहीं, और वहां मैंने दूध रखा गर्म करने, उसको देखते रहना, टीवी मत चलाना, एसी बंद कर देना, लाइट बंद कर देना। बड़ा जो है वो जिम्मेवार है, इसलिए जिम्मेदारियां उसको दी जाती हैं। ज्ञानी पुरुष जिम्मेदार व्यक्ति है। ठाकुर जी की ज्ञानी पुरुष के प्रति क्या दृष्टि रहती है? अपना कल्याण कर लेगा। क्यों? शास्त्र पढ़ता है, गुरुजनों के पास जाता है, ग्रंथों का अवलोकन करता है, अपना कल्याण कर लेगा। लेकिन कोई अगर भक्त पुरुष होता है, ज्यादा ज्ञानी नहीं है, केवल नाम जप करना जानता है, केवल परिक्रमा करना जानता है, केवल ठाकुर जी की सेवा करना जानता है, केवल कथाओं में जाके बैठना जानता है, इसके अलावा और कुछ उसके पास ज्ञान नहीं है, तो ठाकुर जी उसको गोद में उठाते हैं, बोले या को तो मोइये उद्धार करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं कर पाएगा, ये अपने आप नहीं कर पाएगा, इसको तो मुझे करना पड़ेगा। तो ज्ञानी भगवान का बड़ा पुत्र है और भक्त भगवान का छोटा पुत्र है। ज्ञानी भी भक्त होते हैं, पर कई होते हैं वो केवल भक्ति से काम और कुछ नहीं जानते। हम आप अधिकतर उसमें आते हैं भक्ति, लेकिन इससे ज्यादा फूलो मत, मेरा तो उद्धार भगवान करेंगे नहीं। फिर उस छोटे बालक की तरह सहज भी रहो, छोटे बालक की तरह सरल भी रहो। छोटा बालक कैसा होता है? बड़ा बालक रोए, बड़ा बालक यदि रोए घर का, टॉफी से नहीं मानता। क्यों रो रहे हो? क्या चाहिए? बाइक दिलाओ मुझको, बाइक दिलवा दी। अब रो रहा है, क्यों रो रहे हो? गाड़ी दिलाओ मुझको, गाड़ी दिलवा दी। बड़ा व्यक्ति जब रोता है तो उसको बड़ी बड़ी चीजों से शांत करना पड़ता है, पर छोटा जब रोता है, कई बार टॉफी नहीं होती तो टॉफी के रैपर से भी शांत हो जाता है। चिर 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 कर दो ऐसे रैपर को, देख दे टॉफी देखो, शांत हो जाता है। तो छोटे हो, भक्त हो, तो सहजता में रीझना सीख जाओ, सहजता में मानना सीख जाओ, छोटी छोटी बातों पर शांत होना सीख जाओ। त्रेता युग से लेकर के कलयुग तक सिर्फ नारी को ही अपमानित शब्दों से संबोधित किया जाता है, जबकि उसकी जिम्मेदारी पुरुष ही होता है। ऐसा क्यों? इस संसार का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। ये दुर्भाग्य है कि यहां सबसे सरल जिस पर टिप्पणी करना होता हो उस पर करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी कथाओं में खूब खुल के बोलता हूं कि भाई आप नाम जप करते हो, तिलक करते हो, सब करते हो, लेकिन गाली माताएं बहनों की दी जाती है, कितनी गलत बात है। और इसी कारण से भगवत अनुभव अब के युग में हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम नारियों का सम्मान नहीं करते, और स्पष्ट कहते हैं शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों का सम्मान है वहीं देवता रमण करते हैं। नारियों का सम्मान करो, उनका अपमान मत कीजिए, उनको गलत शब्दों से मत बोलिए, और फिर भी करते हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारा। इस दुर्भाग्य का दंड हमको भोगना पड़ेगा। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर कृष्ण जन्म की लीला का श्रवण किया, खूब आनंद कल यहां मनाया गया। वास्तव में आनंद क्या है? ठाकुर जी के उत्सव ही आनंद हैं, और भगवान के उत्सव कोई अलग नहीं है, उत्सव ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। उत्सव को यदि व्यवस्था मान करके करोगे तो उसमें विघ्न आएगा, उत्सव को कृष्ण मान करके करो, कभी विघ्न नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। उत्सव में प्रयोग होने वाले पुष्प, उत्सव में प्रयोग होने वाली सामग्री, उत्सव में प्रयोग होने वाली व्यवस्था, सब कृष्ण हैं। ये मान करके जब आप उत्सव करोगे तो कोई आपदा आनी भी होगी तो टल जाएगी। उसको व्यवस्था मान करके और लोक रंजन के भावना से करोगे तो उसमें व्यवधान आएगा। कम शब्दों में बड़ी बात बोल करके हम निकल जा रहे हैं आगे, समझने वाले समझ जाइए। तो उत्सव को कृष्ण मानिए, उत्सव कृष्ण है, तभी वो आनंद देते हैं, तभी वो आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं।
पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धनुनां नुयुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नेङ्घ सातकोम्बराप्रतम्। सात कुंभाम्बराव्रतान, कितना सुंदर वर्णन यहां पर कर रहे हैं। नंद जी के लाला भयो है, और नंद जी के लाला भयो है, ये खबर जब पूरे ब्रजमंडल में फैली है तो सब आनंद में भर गए। एक नंद बाबा को ढाणी को है, ब्रज को एक भाव सुना, मैं बहुत दिन हो गए सुनाया नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा में सुनाते हैं। नंद बाबा के यहां सब आनंद में भरे भरे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। ब्रजवासी एक दूसरे पर चढ़ चढ़ करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहीं दही छिड़की जा रही है, मक्खन छिड़को। अच्छा एक बात, दधी कांदा क्यों करते हैं? मैं इस बात का वैसे कई कथाओं में उल्लेख बता चुका हूं कि भाई ये इंस्टेंट उत्सव है, प्री प्रिपेयर्ड उत्सव नहीं है। प्री प्रिपेयर्ड उत्सव जब होते हैं तो उसमें व्यवस्थाएं सामग्रियों की कर ली जाती हैं, ये लुटाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन इंस्टेंट उत्सव जैसे ही पता चली नंद जी के लाला भयो है तो ब्रजवासियों के पास सबसे महंगी वस्तु क्या है? दूध, घी, दही, मक्खन। गोकुल में यही है सबके घरों में। तो लेकर के क्या करें? अत्यंत मूल्यवान दही आदि रत्नों को ही उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। बधाई दे, जैसे आजकल लोग 500 की नोट उछाल देते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेटा घोड़ी पर बैठ गया तो पिताजी रहेंगे 500 की नोट यूं दिखाते हैं उसके ऊपर और उड़ाते हैं। सब लोग और वाह वाह वाह, देखो 500 की नोट उछाल रहे हैं। अब उस समय पर सबसे बड़ा धन ही गौधन था। जब पता चली नंद जी के लाला भयो है तो ब्रजवासी अपने घर घर से लेकर के आए हैं और सब सामग्री एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। उत्सव में बहुमूल्य वस्तु को उछाल दिया जाता है कि देखो मेरा मन कितना उदार मना हो गया कि मैं मूल्यवान वस्तु को भी उछाल रहा हूं। इसलिए दधी काना, मक्खन एक दूसरे के मुंह पे घुमा घुमा। एक बिना दांत वाली अम्मा वाकू जैसी पतो चरी कि भैया ये तो यहां पे सबरे दही उछाल लें, मक्खन उछाल लें। हमारे यहां ब्रज में जैसे सब जगह बोलते हैं क्या हुआ है, हमारे ब्रज में क्या कहा भयो है। तो वह मैया ने आकर के देखी माखन के मोटे मोटे जो है गोला एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं, दही उछाली जा रही है। तो वहां ने बाहर आके पूछी कहा भयो है। जैसे ही वहां ने की कहा, एक ग्वारा ने देख लियो, बोले कि ये मैया कछु बोरेगी। मुंह में एक भी स्टॉपर नहीं है, स्टॉपर मतलब दांत रोकने वाले, नॉन स्टॉप भीतर जाएगा, बना के गोला एक मारो, गप से मैया के मुंह में गयो, सटाक से भीतर चलोगो, रुको भी नहीं। पूरे मुंह पे मक्खन लगो। मैया अपनी जीव निकाल के चाटन लगी। अरे ब्रजवासियों बताए तो दो कहा भयो। अरे मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, योना पता चली कहा भयो? नंद जी के लाला भयो है। अब तो जैसे सुनी नंद जी के लाला, वो बूढ़ी मैया भी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें भैया, हमारे ब्रज में ऐसे लालन की बाढ़ आ जाए। ऐसे आनंद में भर गए सब। लेकिन एक बहुत भावुक और गुप्त प्रसंग है, व्रज भाषा में गाया जाता है। नंद जी के बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाव पूज्य गुरुदेव ही सुनाते हैं। गुरुदेव का आगमन भाव प्रारंभ से पूर्व ही हुआ है।
उन्हीं की प्रसादी हम बांटते हैं सब जगह। हे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो यशोदा मैया तेरो जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना